नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन बुनियादी ढांचे बनाए गए, इससे भारत के विकास में गति आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डा तक भारत का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन को आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर सर्वे कर मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुंजियाल ने कहा कि मतदाता सूची में पंजीकरण, नाम विलोपित करने तथा स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में देश के पहले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए अशोक राजपथ साइंस कॉलेज और एनआईटी को जोड़ता है। इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के ऊपरी टेक की लंबाई 2175 मीटर और निचले टेक की लंबाई 1449 मीटर है। इसके निर्माण पर 422 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ पर स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक 64 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 24 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। विभाग के अनुसार आज सुपौल, अररिया और किशनगंज को छोड़कर राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्म दिवस की स्थिति बनी हुई है। महान संत, कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सद्भाव के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत कबीरदास को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा छपरा पुल पर बिहार पुलिस की बस और बालू लदे एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के 17 जवान घायल हो गए। 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।